और यहाँ पे इसका जो डेफिनेशन होता है y इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू log x है टू द बेस a, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a। तो यहां पे इसको अगर डिफाइन करना हो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो फॉर डेफिनेशन या डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आगे भी पढ़ेंगे डोमेन्स के बारे में। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होगा, कब डिफाइंड होगा log x टू द बेस a, जब हम बोलते हैं a जो बेस का वैल्यू है log का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। साइमल्टेनियसली द कंटेंट ऑफ log दैट इज x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x का साइन भी पॉजिटिव होना चाहिए, द कंटेंट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो डोमेन ऑफ डेफिनेशंस के लिए हमें पता लगना चाहिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक बार बेस पे बात करेंगे, एक बार कंटेंट x पे बात करेंगे। तो log x टू द बेस a को डिफाइन करने के लिए कंसेप्ट होता है, और यहां से हम x निकालना चाहें, log को हटाना चाहें तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या इसका कन्वर्जन होगा, तो उस केस हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू log x है टू द बेस a है। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू द पावर y, x इक्वल्स टू a टू द पावर y। तो log को रिमूव करने के लिए एक्सपोनेंट फंक्शन क्या रहते हैं हम लोग, x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो a टू द पावर y के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम log को डिफाइन कर सकते हैं, और डेफिनेशन क्या है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है वो पता लग गया। कैसे इस log ऑपरेटर को रिमूव करना है, कैसे इस log से फ्री होना है, तो उसके लिए x की वैल्यू a टू द पावर y के बराबर रिप्रेजेंटेड होगी। अब यहाँ पे ये जो बेस पे हमने केसेस बनाई हैं, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो दिस विल बी, देयर विल बी टू डिफरेंट केसेस इन दिस केस। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा, जो बेस है log का a, उस पे दो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। तो केस 1 बनेगा, जो बेस है log का अगर फ्रैक्शनल हो जाए, तो केस 1 में a का वैल्यू बिलोंग्स टू 0 टू 1 कर देते हैं, a लाइज बिटवीन 0 टू 1 ओपन इंटरवल, अगर ऐसा कर देते हैं तब उस केस में log x का जो वेरिएशन है, कैसा ग्राफ बनेगा log x का, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे वाले केस में जब a ग्रेटर देन 0 है, तो एक बार a का वैल्यू फ्रैक्शनल लिया बेस का वैल्यू, और एक बार a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको ग्राफिकली अगर इंटरप्रेट करते हैं log x को, इसका जो ग्राफ होगा, बेस अगर फ्रैक्शनल है तो y इज इक्वल टू log x को ग्राफ करते हैं, तो दिस फंक्शन, जो नेचर ऑफ दिस फंक्शन विल बी मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और 1 पे इसका वैल्यू 0 मिल रहा है, log 1 0 होता है, और दिस इज ओरिजिन, यानी जो ग्राफ बन रहा है y एक्सिस के राइट में है, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। यहां पे हम बोल सकते हैं कि log x टू द बेस a अगर फंक्शन को डिफाइन करना है, ये अगर फ्रैक्शनल है तो वेरिएशन ऑफ log x, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x, y इक्वल्स टू log x का ग्राफ है, हाफ बाई 3, 2 बाई 3, 0.1, 0.7, कोई भी ऐसा बेस होगा तो वेरिएशन ऑफ ग्राफ मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगा। इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब सभी x के लिए अगर ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक है और डिक्रीज कर रहा है। जरा इसको समझ लेते हैं डिटेल में, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इस केस में फंक्शन का नेचर बन रहा है मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक है और डिक्रीजिंग है, मतलब प्रत्येक स्क्वायर ग्राफ होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी नेगेटिव, यानी हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, और x बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। जिसको इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। मोनोटोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरे x ग्रेटर देन 0 के लिए, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, अगर बेस का वैल्यू फ्रैक्शनल है
तो सारे x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का नेचर मोनोटोन है, एक ही टोन है फंक्शन का, यानी पूरी तरह से डिक्रीज ही कर रहा है। तो इसको हम अगर अलजेब्रिकली देखें, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए मैंने x का वैल्यू बढ़ा के x1 से x2 कर दिया, तो उस केस में y का जो वैल्यू होगा, x बराबर x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा और x बराबर x2 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, तो हम कह सकते हैं कि x1 पे फंक्शन का वैल्यू x2 के मुकाबले ज्यादा है, यानी x अगर बढ़ रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का सिंपल मतलब होता है कि x2 ग्रेटर देन x1 है और x1 ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि x1 x2 ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मैं फंक्शन f को अप्लाई करता हूं, y बराबर fx यानी log x का ग्राफ बना रहे हैं, तो f को अगर अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन यानी y2 का मान जो होगा वो y1 से कम हो जाएगा। अभी समझिए, x अगर हम बढ़ाएंगे, x2 अगर x1 से बड़ा है तो fx2 का मान fx1 से कम होगा, मतलब y2 का मान y1 से कम होगा, y2 का मान y1 से कम होगा। x बढ़ाने पर फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। ऐसे फंक्शंस को अगर x ग्रेटर देन 0 कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएं तो फंक्शन का नेचर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इसका मतलब सिंपल अलजेब्रिक होता है कि x बढ़ाने पर fx का मान क्या होगा? घटेगा। और इसका कैलकुलस में क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लोप, यानी हर डिफरेंट x पे जो ग्रेटर देन 0 है फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है। और हम लोग बोलते हैं इस तरह से कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? एट ईच एंड एवरी पॉइंट टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा। किसी भी पॉइंट को चुन लो, x बराबर x1 चुन लो, x बराबर 1 चुन लो, किसी भी पॉइंट को चुन लो, तो हम लोग बोल सकते हैं जो dy dx होगा, माने f डैश x होगा, dy dx जो यहां पे होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हम लोग इसको ग्राफिकली अगर समझें तो हम समझ सकते हैं कि फंक्शन का स्लोप सभी x के लिए जो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन का स्लोप हमेशा नेगेटिव है। x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू घट रही है, मतलब फंक्शन का स्लोप सभी x के लिए नेगेटिव है। दूसरी बात ये समझ इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए, जो कर्व डिक्रीजिंग नेचर का है उसमें हम देखेंगे स्लोप का वैल्यू क्या हो रहा है। तो स्लोप का जो वैल्यू है dy dx का वैल्यू वो x के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे अगर हम टेंजेंट का स्लोप निकालें तो अप्रोक्सीमेटली माइनस इंफिनिटी के जैसा है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाले तो उसका वैल्यू कुछ मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, लेकिन माइनस इंफिनिटी से ज्यादा मिलेगा। यहां पे निकाले तो ये भी, यहां पे भी टेंजेंट स्लोप नेगेटिव मिलेगा, टेंजेंट स्लोप है उसका वैल्यू स्लोप बढ़ रहा है, मतलब इंफिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो टेंजेंट का स्लोप जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो टेंजेंट का स्लोप dy dx का मान x के साथ, इस ग्राफ में मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जो dy dx का मान है उसका रेट अगर निकालें x के साथ उसका रेट कैसा है, तो हम देख सकते हैं जो स्लोप की वैल्यू है वो x के साथ हो रही है। मतलब इस बात को हम लिख सकते हैं कि सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए तो बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, यानी d2y dx2 का जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। मतलब इस ग्राफ को हम कैसे एनालाइज करेंगे? इस ग्राफ को हम लोग देख के समझ पा रहे हैं कि फंक्शन मोनोटोन है, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 फंक्शन का स्लोप नेगेटिव है, और साइमल्टेनियसली स्लोप का वैल्यू अगर x के साथ dy dx यानी स्लोप को हम देखें तो स्लोप का वैल्यू अगर x बढ़ा रहे हैं तो स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब पॉजिटिव 0 की तरफ जाते हुए दिख रहा है, माइनस इंफिनिटी से 0 की तरफ टेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि x के साथ स्लोप का वैल्यू इंक्रीजिंग है, मतलब रेट पॉजिटिव है। इसलिए d2y dx2 का साइन क्या मिल रहा है? सभी x के लिए पॉजिटिव मिल रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। दो बातें यहां पे ग्राफ में देखने को मिलती है कि dy dx नेगेटिव है सभी x के लिए, लेकिन कॉन्केविटी ऊपर करो तो आप देखिए ग्राफ बिंदु पे d2y dx2 क्या होगा? इमटेरियल है कि फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। आप कॉन्केव नेचर चेक करें,
अगर फंक्शन का कॉनकेव अप है, ऊपर से कॉनकेव है, तो ग्राफ हर dx2 क्या होगा, और अगर स्लोप निकाले किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का, तो टेंजेंट का स्लोप हर x पे नेगेटिव आ रहा है और dy dx नेगेटिव है। इस ग्राफ को हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। और अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है तो उसका अलजेब्रिक मतलब क्या है कि x बढ़ाने पर अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से छोटा होगा। मतलब कि अगर मैं फंक्शन अप्लाई करता हूं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, चेंज आएगी। और अगर मैं फंक्शन रिमूव करता हूं, यहां भी फंक्शन अप्लाई करें तो लेस देन f0 हो जाएगा। f0 तो डिफाइन नहीं है, कि लेस देन f0 माइनस कह सकते हैं। तो अगर मैं फंक्शन रिमूव करूं तो वाइस वर्सा रिवर्सिबल है, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगी, चेंज आएगी। इसको नोट कर सकते हैं। केस 1 है, अगर बेस का वैल्यू फ्रैक्शनल लेते हैं तो ग्राफ कैसा बन रहा है, log x का, ठीक है। Now x का होता है और किस तरह से इसका बिहेवियर हम लोग स्टडी कर सकते हैं। मोनोटोन होता है और किस तरह से इसका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। तो पहले log x का नेचर हमने यहां पे स्टडी किया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि log x जो फंक्शन है, अगर बेस फ्रैक्शनल है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हर x पे जो ग्रेटर देन 0 है dy dx नेगेटिव है, और कॉनकेव अपवर्ड है, ऊपर से कॉनकेव है, तो d2y dx2 पॉजिटिव है सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए। बहुत ही आसान है ग्राफ को एनालाइज करना या विजुलाइज करना कि कौन से पॉइंट पे d2y dx2 पॉजिटिव होगा, कौन से पॉइंट पे d2y dx2 नेगेटिव होगा। पॉइंट यहां पे हम देख सकते हैं, अगर समझिए इसको, तो log x का जो वेरिएशन है केस 1 में, यहां पे हम बोलेंगे इस बार इसी केस में अगर हम इसको आगे इस ग्राफ को बढ़ाएं और समझें जरा क्या हो रहा है, तो log x टू द बेस a की बात कर रहे हैं। तो log x टू द बेस a की अगर बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा कि y बराबर x, यहां पे फंक्शन बनाया हमने log x टू द बेस a का, ठीक है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, 1 0 पॉइंट आ रहा है जहां पे log 1 0 होगा, चाहे बेस का वैल्यू फ्रैक्शनल हो चाहे ग्रेटर देन 1 हो। तो log x का वेरिएशन, y बराबर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो y बराबर x जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, y बराबर x स्ट्रेट लाइन है। यहां पे जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है ये y बराबर log x का ग्राफ है बेस a का, व्हेन a फ्रैक्शनल है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो इस फंक्शन y बराबर x का क्या रोल है। अगर इस मोनोटोनिक फंक्शन का, अभी आगे हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन एक टॉपिक होगा, इस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम y बराबर x के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लें, मिरर इमेज ले लें, तो 1 0 का रिफ्लेक्शन कहां पड़ेगा, बोलो 0 1 पे आ जाएगा। और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है ए बी, y बराबर log x के ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। y बराबर log x, y बराबर x के राइट वाला जो पोर्शन उसका रिफ्लेक्शन ये वाला पार्ट आ रहा है, और लेफ्ट वाला जो पोर्शन उसका रिफ्लेक्शन राइट में आ रहा है। और जो पॉइंट जहां पे log x का ग्राफ y बराबर x को कट कर रहा है, मान लो पॉइंट अल्फा है 0 से 1 के बीच में, तो पॉइंट अल्फा पे दोनों वैल्यू बराबर हो जा रही है। अब यहां पे बोल सकते हैं कि log x का ग्राफ है, और ये जो दूसरा हमने ग्राफ बनाया है y बराबर x में रिफ्लेक्शन लेके, दैट ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ log x इन दिस केस। और इनवर्स ऑफ log x का जो ग्राफ होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे, या आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, e टू द पावर x का ग्राफ होगा, ठीक है। और यहां भी a का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा 0 से 1 के बीच में। तो y बराबर a टू द पावर x का वेरिएशन ड्रॉ करना हो और बोला जाए कि a फ्रैक्शनल है, बेस फ्रैक्शनल यहां भी, तो y बराबर log x टू द बेस a का अगर हम मिरर इमेज निकाल लेते हैं, मिरर इमेज निकाल लेते हैं y बराबर x में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता है y बराबर a टू द पावर x का,
जहां पे ये फ्रैक्शनल है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो केस 1 है। अब देखिए ध्यान से, तो मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या खास बात है, log x अगर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका जो इनवर्स फंक्शन है, अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे तो इनवर्स फंक्शन का भी नेचर कैसा होगा, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग ही होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो नेचर है वो भी मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, यानी हर पॉइंट पे स्लोप अगर निकाले, यहां पे अगर बेस फ्रैक्शनल है, x बढ़ाने पर y का वैल्यू घट रहा है, और कॉन्केविटी अगर देखें तो इसका भी कॉन्केव अपवर्ड है, यानी इसका भी d2y ds2 निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा हर पॉइंट पे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं log x का जो इनवर्स फंक्शन है y बराबर x में रिफ्लेक्शन लेके बनाया गया है, दैट इज y इक्वल्स टू a टू द पावर x। केस 1 की बात हमने यहां पे की, उसी तरह से केस 2 को स्टडी करते हैं। तो केस 2 में log x का वेरिएशन कैसा होता है, जरा उसको देखते हैं। यानी एक चीज हमें समझ में आई कि log x फंक्शन अगर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, log x फंक्शन अगर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो भी मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होगा, और अगर log x का कॉन्केव अपवर्ड है, यानी d2y ds2 पॉजिटिव है, तो इनवर्स फंक्शन का भी d2y ds2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी मोनोटॉनिसिटी आप देखें डिक्रीजिंग है, तो इसका भी मोनोटॉनिसिटी डिक्रीजिंग है, मोनोटॉनिसिटी रिटेन रहती है इनवर्स फंक्शन की, और कॉन्केव नेचर इसका log x का अपवर्ड है, ऊपर से कॉन्केव है, तो उसके इनवर्स फंक्शन का भी कॉन्केव नेचर क्या है, अपवर्ड है। यानी डिक्रीजिंग फंक्शन अगर कोई फंक्शन f(x) है और उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स फंक्शन के बारे में इतना इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि कॉन्केविटी मोनोटॉनिसिटी रिटेन रहती है, मतलब अगर डिक्रीजिंग है तो इनवर्स फंक्शन का नेचर भी डिक्रीजिंग होगा, और कॉन्केव नेचर भी रिटेन रहता है। कॉन्केव अगर अपवर्ड है, ऊपर से कॉन्केव है, तो इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका भी कॉन्केव नेचर क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो ये बात क्लियर कट समझ में आ रही होगी कि फंक्शन अगर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है और उसका इनवर्स अगर डिफाइंड है, तो y बराबर x में रिफ्लेक्शन लेने पर इनवर्स का ग्राफ बन जाता है। तो fx फंक्शन का अगर इनवर्स डिफाइंड है और fx मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है, तो इनवर्स डिक्रीजिंग होगा, और fx का कॉन्केव नेचर फ्रॉम अपवर्ड ऊपर से है, इनवर्स फंक्शन का भी नेचर क्या होगा, कॉन्केव अपवर्ड ही होगा, d2y ds2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉन्केव अपवर्ड। इसको हम लोग कॉन्केविटी अपवर्ड बोलते हैं, तो कॉन्केव अपवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। d2y ds2 पॉजिटिव ही अगर fx के लिए है, तो उसके इनवर्स फंक्शन का भी d2y ds2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दूसरा पॉइंट यहां पे देखते हैं केस 2। तो जैसे हम लोग केस 2 पे आते हैं, तो log x का डोमेन मैंने बताया बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या दो बातें हो सकती। अब केस 2 में क्या होगा, बेस a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दें, मतलब फ्रैक्शनल बेस ना लें, ग्रेटर देन 1 कर दें, तब उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा log x का। तो log x का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं y बराबर log x का, तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है। 1 0 बेस है, x ग्रेटर देन 0 पे log x डिफाइंड है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a इफ a इज ग्रेटर देन 1। जब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमें पता है x ग्रेटर देन 0 पे log x डिफाइंड है, और यहां पे क्या हो रहा है कि सभी x पे फंक्शन का स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कहीं पे टेंजेंट बना है, उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, क्या डेफिनेशन होता है। तो अलजेब्रिक डेफिनेशन अगर कोई पूछा जाए इसमें मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का, सभी x के लिए पॉजिटिव है, तो मैंने कोई दो रियल वैल्यू लिए यहां पे x के, x1 और x2। ऑब्वियसली x2 इज ग्रेटर देन x1 है, और x1 ग्रेटर देन 0 है, फिर log x तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पूरे इनइक्वालिटी में अगर फंक्शन अप्लाई करता हूं, तो fx2 का वैल्यू fx1 से ज्यादा होगा। यहां पे क्या है, x अगर बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, fx2 का मान fx1 से ज्यादा है।
यानी कि y2 इज ग्रेटर देन y1. इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन y2 इज ग्रेटर देन y1. और ऑब्वियसली यहां पे f0 डिफाइंड नहीं है, लेकिन f0 प्लस या f0 प्लस पे फंक्शन हम लोग डिफाइन बोल सकते हैं. यानी जब भी हम लोग फंक्शन अप्लाई करते हैं या फंक्शन रिमूव करते हैं, इनइक्वालिटी साइन रिटेन रहेगी. ये फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फर्क नहीं. कैलकुलस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इस ग्राफ को अगर दूसरे तरह से देख रहे हैं तो पता है हर डिफरेंट पॉइंट पे dy x ग्रेटर देन 0 पे dy dx का साइन पॉजिटिव है. चाहे x का वैल्यू 1 लें, चाहे x1 लें, चाहे x2 लें, हर डिफरेंट x पे dy dx का साइन पॉजिटिव है. और साथ में बोल सकते हैं अगर हम वैल्यू बढ़ा और पॉजिटिव धीरे धीरे घट रहा है, घटते घटते कम हो रहा है. इसका मतलब इस बार हम बोल सकते हैं कि d dx ऑफ यानी dy dx का अगर रेट निकालते हैं, dy dx का वैल्यू अगर x के साथ देखें तो dy dx का वैल्यू x के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0. तो यहां हम बोल सकते हैं कि इसका इसी को हम लोग डबल डेरिवेटिव बोलते हैं. d2y dx2 वो नेगेटिव है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0. यहां पे देख सकते हैं फंक्शन का नेचर कॉन्केव डाउन है, तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, फ्रॉम डाउन कॉन्केविटी है. तो d2y dx2 का वैल्यू सभी x पे क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है. ये बिल्कुल इससे इमेटेरियल होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो किस तरह से इंक्रीजिंग है. यहां पे इंक्रीजिंग तो है फंक्शन का नेचर. dx2 का साइन क्या है, वो सभी x ग्रेटर देन 0 के लिए नेगेटिव है. तो इस बार हम इस फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का नेचर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और कॉन्केव डाउन है, मतलब d2y dx2 का साइन नेगेटिव है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0. ये log x का वेरिएशन है अगर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं. अब अगर ये फंक्शन अगर मान लो इन्वर्टिबल हो जाता है, इन्वर्टिबल होने का मतलब y अगर इन्वर्टिबल हो जाता है तो y बराबर x में रिफ्लेक्शन लेने पर इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा. जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पॉइंट में. अगर फंक्शन का नेचर यहां पे अगर हम इस फंक्शन के बारे में बोले, इस बार अगर इसका इनवर्स फंक्शन को स्टडी करना चाहते हैं तो क्या होगा, x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं. तो y इक्वल्स टू log x का ग्राफ ऑलरेडी बना के दिया हुआ है. y इक्वल्स टू log x का ग्राफ बना के दिया हुआ है. y बराबर x बना लेते हैं जो लाइन मिरर का काम कर रहा है. y बराबर x जो है लाइन मिरर का काम कर रहा है, जो इनवर्स फंक्शन को प्लॉट करने में हेल्प करता है. y इक्वल्स टू x. नाउ दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू log x to the base a greater than 1. अब जब इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ये 10 पॉइंट है और इनवर्स का जब रिफ्लेक्शन बनाते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन ये भी होगा. 10 का रिफ्लेक्शन 0 1 आ गया. तो हम बता सकते हैं कि इसका जब इनवर्स फंक्शन a टू द पावर x का ग्राफ आ रहा है और यहां भी बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो log x का इनवर्स फंक्शन a टू द पावर x होगा. अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, y बराबर x के ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होकर चला गया, और y बराबर log x नीचे की तरफ है. y बराबर x इस पे कभी टेंजेंट नहीं होगा, ऊपर से लाइन ड्रॉप चली गई है और इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है इस केस में. एक खास बात आप देख सकते हो कि इस फंक्शन को हम fx मान रहे हैं. अगर मान लीजिए ये वाला फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो जो फंक्शन यहां पे बनाया गया वो इसका इनवर्स फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं f इनवर्स x. तो क्या प्रॉपर्टी यहां पे दिख रही है आपको कि fx अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है और अगर वो इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स x का भी नेचर कैसा होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा. आप देख सकते हैं इस फंक्शन का भी स्लोप सभी x पे क्या है, पॉजिटिव है. तो जहां जहां f इनवर्स x डिफाइंड है वहां पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा अगर fx इंक्रीजिंग है तो. और साथ में fx का कॉन्केविटी अगर डाउनवर्ड है, मतलब d2y dx2 अगर नेगेटिव है तो उसके इनवर्स फंक्शन का कॉन्केविटी क्या हो गई, अपवर्ड हो गई. मतलब इस बार क्या है कि फंक्शन अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इनवर्स फंक्शन का नेचर भी क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा.
और एफ एक्स का नेचर अगर कॉन्केव डाउन है तो एफ इनवर्स एक्स का नेचर क्या होगा, कॉन्केव अप होगा, ऊपर से कॉन्केव, मतलब कॉन्केविटी बदल जाएगी इनवर्स फंक्शन में। ध्यान रखिए मोनोटोनिसिटी रिटेन रहती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो इनवर्स फंक्शन भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिसिटी रिटेन है लेकिन कॉन्केव नेचर आप देखो डाउनवर्ड कॉन्केविटी है तो इनवर्स फंक्शन की कॉन्केविटी अपवर्ड हो गई, यानी कॉन्केविटी का जो नेचर है वो क्या इनवर्स फंक्शन में बदल जा रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या था कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स फंक्शन डिक्रीजिंग था, आप पिछले ग्राफ को देख सकते हैं। लेकिन इनवर्स फंक्शन में क्या था कि फंक्शन का कॉन्केव नेचर अगर अपवर्ड है, अगर फंक्शन का कॉन्केव नेचर अपवर्ड है तो एफ इनवर्स एक्स का भी कॉन्केव नेचर क्या है, अपवर्ड है, तो वहां पे कॉन्केविटी भी रिटेन रहती है। लेकिन यहां पे जब फंक्शन का नेचर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ले रहे हैं और अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स एक्स का नेचर भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, लेकिन कॉन्केव नेचर क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल हम सब बताना चाह रहे हैं कि log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, एफ इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर फंक्शन एफ एक्स का नेचर इंक्रीजिंग है और एफ एक्स इन्वर्टिबल है तो इनवर्स फंक्शन जो बनेगा वो भी इंक्रीजिंग होगा। एफ एक्स का कॉन्केव डाउनवर्ड है तो एफ इनवर्स एक्स का कॉन्केव नेचर कैसा होगा, अपवर्ड होगा। इस बात को हम लोग लिख पाएंगे आगे प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन की। फिलहाल इसको ग्राफिकली समझ लीजिए। d2y dx2 नेगेटिव है किसी पॉइंट पे या d2y dx2 पॉजिटिव है किसी पॉइंट पे या d2y dx2 जीरो है, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे d2y dx2 क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि रेट नहीं बढ़, वहां पर स्लोप फिक्स हो जाता है। यहां पे क्या है, स्लोप का वैल्यू घट रहा है, इसलिए d2y मतलब कॉन्केव नेचर को देख के d2y dx2 का आइडिया लगा सकते हैं। और किसी भी लॉग तो इसको नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट होगा तो अभी आगे आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारा इस बार आज चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी जितना सीख सकते हो देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है अब यहाँ पे इससे कनेक्टेड हम लोग कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जो कि कई बार हेल्पफुल होता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल्स टू log x का ग्राफ हमने सीखा, अब उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला है y इज इक्वल्स टू log mod x
और इस बार लॉग का बेस हमने ई लिया है, मतलब ग्रेटर देन 1। ई ऑब्वियसली 2.718 होता है, ग्रेटर देन 1 है। लॉग मॉड एक्स का बेस ई है और उसका पूरा मॉड लगाया गया है। दूसरा है y इज इक्वल्स टू ई का पावर, या इस बार 2 ले लेते हैं, 2 का पावर माइनस मॉड एक्स, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस मॉड एक्स। ठीक, कुछ एक्सपोनेंट और लॉग से कनेक्टेड ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं। तो मान लीजिए दोनों ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू लॉग मॉड x का होल मॉड और y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस मॉड x। फर्स्ट वाला ग्राफ है, उसका बेसिक ग्राफ यहां पे पिक करें। तो फर्स्ट ग्राफ मॉड हटा दिया सारा, तो कंसीडर अ फंक्शन fx। एक फंक्शन हम यहां पे कंसीडर करते हैं fx, वो log x है। तो fx यहां पे log x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब log x को हम लोग ln x भी बोलते हैं, बेस अगर e है उसको नेचुरल log भी बोल देते हैं। log टू द बेस e है, उसको हम ln भी बोल सकते हैं, ln x बोलते हैं, ठीक है। अब इस log x का ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं कि बेस का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ग्राफ का नेचर भी मैंने बताया कि मोनोटॉनिक होगा, इंक्रीजिंग होगा। सबसे पहले log x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 10 पॉइंट हो गया, log x का वेरिएशन हो गया। अब अगर fx का ग्राफ पता है तो क्या हम लोग f mod x का ग्राफ बना सकते हैं? नाउ हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f mod x? तो f mod x का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, f के ग्राफ के लिए क्या पड़ता है, fx के ग्राफ f mod का ट्रांसफॉर्म होगा। तो ग्राफ का जो पोर्शन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पूरी तरह से ग्राफ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है। सेकंड और थर्ड में ग्राफ का कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि log x तभी डिफाइंड होगा जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और बेस की वैल्यू पे यहाँ पे पॉजिटिव भी है और ग्रेटर देन 1 भी है, तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो f mod x बनाने के लिए क्या करना होगा, यानी log mod x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है कि पोर्शन ऑफ ग्राफ जो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका हम लोग रिफ्लेक्शन ले लें। फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन ले लें y एक्सिस में। ये पॉइंट 10 है और ये पॉइंट -10 है, ठीक है। तो ग्राफ का जो पोर्शन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसका y एक्सिस रिफ्लेक्शन ले लो। तो y इक्वल्स टू log mod x का ग्राफ बन गया। अब अगर log mod x का ग्राफ हमारे पास अवेलेबल हो गया है तो पूरे log mod x का फिर से मॉड लेना है। दूसरा पॉइंट यहां पे log mod x बना लिया। फिर पूरे फंक्शन का मॉडुलस कैसे लेंगे? तो पूरे फंक्शन का जो फाइनल ग्राफ होगा उसका मॉड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्राफ का पोर्शन x एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, क्योंकि मॉड लिया गया तो नेगेटिव वाला पोर्शन फोल्ड होके अप चला जाएगा, तो पॉजिटिव वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड लेने पर विल रिमेन सेम। लेकिन जो नेगेटिव वाला पोर्शन, इस ग्राफ को हम पूछ रहा है कैसे बनेगा, तो हमसे अगर पूछा है कि फंक्शन जो y इक्वल्स टू log mod x होल मॉड, और कितने ऐसे पॉइंट है जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हम बोलेंगे एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स हैं। -1 पे भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, कंटिन्यूअस है, यहाँ पे 1 पे भी स्लोप डिफाइंड नहीं है, 0 पे क्योंकि फंक्शन का स्लोप ही फंक्शन ही अवेलेबल नहीं है तो वहां पे टैंजेंट बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने होंगे? पहले लॉग से स्टार्ट करेंगे, देखना पड़ेगा कि बेस का वैल्यू कैसा है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग बनाना है कि मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग बनाना है, पूरी तरह से इस पे डिपेंड करेगा कि बेस कैसा है। अगर बेस कांस्टेंट है और ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का नेचर मोनोटोन होगा और इंक्रीजिंग होगा। log x का ग्राफ अगर fx पता है तो f mod x कैसे बनता है? तो ग्राफ का जो पोर्शन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल लाई कर रहा है उसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लें तो दोनों मिला के log mod x का ग्राफ होगा। अब पूरे log mod x का फिर से मॉड लेना है तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होके पॉजिटिव बन जाएगा। और यहां पे 3 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंट। एक बार पूछता है
कि नंबर ऑफ पॉइंट्स और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी काउंट करो तो आसानी से काउंट कर सकते हैं। ये पहला वाला पार्ट हमने यहां पे किया। दूसरे वाले पार्ट में उसको बी बोल देते हैं। y इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस मॉड x की बात करें अगर, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक फंक्शन में कंसीडर करना पड़ेगा मॉड को हटा के। लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड हटा दें तो 2 टू द पावर माइनस x मिल रहा है। हम लिख सकते हैं 1/2x। अब यहां पे आप तो बेस का फ्रैक्शनल है, और जब बेस का वैल्यू फ्रैक्शनल है, पावर यहां पे x है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे 2 टू द पावर माइनस x का, मैंने भी बताया आपको कि फंक्शन का नेचर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। 0 पे इसका वैल्यू 1 आ रहा है और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। dy dx हर पॉइंट पे f डैश x का साइन नेगेटिव है और कॉन्केविटी अपवर्ड है, यानी हर डिफरेंट पॉइंट पे d2y dx2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मुझे fx का ग्राफ पता है तो क्या हम f mod x का ग्राफ बना सकते हैं? तो fx के ग्राफ से f mod x कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो उसके लिए मैंने बताया जो ग्राफ का पोर्शन केवल फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 2 टू द पावर माइनस मॉड x कैसे बनेगा? तो ग्राफ का जो पोर्शन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड और थर्ड वाले से मतलब नहीं है, उसको क्रॉस कर दीजिए। ग्राफ का जो पोर्शन फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लेंगे, तो दोनों कंबाइंड जो ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस x का ग्राफ बनेगा। यार दो स्टेप में हम लोग y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस x का ग्राफ बना लेंगे, और इस फंक्शन के रेंज की अगर बात करें तो 0 से ज्यादा और 1 से कम y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है, कॉन्केविटी अपवर्ड है, और x लेस देन 0 पे फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है और कॉन्केविटी अपवर्ड है, d2y dx2 पॉजिटिव है। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंक्शन को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मोनोटोन है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक इंक्रीजिंग बन रहा है, डिक्रीजिंग बन रहा है, और डिफरेंशिएबिलिटी बात करते हैं एट एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वो पॉइंट है 0 1 जहां पे एरो मिल रहा है। इस तरह हम लोग ग्राफिकली इसको स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए यहां पे कोई इक्वेशंस हैं, इक्वेशन यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, log mod x का होल मॉड इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस मॉड x। इस इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को स्टडी करना है, कितने सॉल्यूशंस होंगे, पहला इक्वेशन है। तो इसके अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को हमें काउंट करना है तो हमें देखना है ऐसे कितने x हैं जहां पे दोनों फंक्शन के y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लें, लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लें। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, और ये बड़ा यूज टू होना चाहिए हमारे लिए ग्राफ। तो ड्रॉ log mod x का होल मॉड ग्राफ बनाया तो इस तरह से बनता है, दिस पॉइंट इज -1 0, दिस पॉइंट इज 1 0। log mod x का होल मॉड लेफ्ट साइड वाला ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब उसी स्केल पे राइट साइड वाले ग्राफ को ड्रॉ करना है, 2 टू द पावर माइनस मॉड x को। इसको ग्राफ करेंगे तो क्या होगा, 0 1 में पॉइंट आ रहा है वर्टेक्स का,
और ये मैंने बताया कि इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब देख सकते हैं कि दोनों फंक्शन के ग्राफ को एक ही स्केल पे प्लॉट कर लिया, कितने ऐसे x के वैल्यू मिल रहे हैं जहां पे दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम बन रहे हैं, एग्जैक्टली 4। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ डिफरेंट x कितने होंगे जहां पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम मिल जा रही है, उनकी डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x विल बी 4। कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जैक्टली 4 होंगे, हम लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई इक्वेशन यहां पे हम लोग जब भी इस तरह के इक्वेशंस की बात होगी, मान लो पहला इक्वेशन E1 y इज इक्वल टू log mod x का होल मॉड है, log mod x का होल मॉड है, ठीक है, ऐसा बना लीजिए। और फिर दूसरा इक्वेशन है E2 mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2 है, तो mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2 है। ये दो इक्वेशन है साइमल्टेनियसली, तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अबव ठीक है। तो अब जो दो इक्वेशन, तो पहले y टू log, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि y इक्वल टू log mod x का वेरिएशन कैसा है। उसके बाद mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे। दोनों का ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो y इक्वल टू log mod x का वेरिएशन ड्रॉ करें कैसा बनेगा, तो आप देखें कैसा मिल रहा है। जैसे ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है हमने, ठीक है। तो y इक्वल टू log mod x का ग्राफ बन गया। दिस पॉइंट इज -1 0, दिस पॉइंट इज +1 0, दिस ओरिजिन 0 0। अच्छा, उसी स्केल पे दूसरे वाले ग्राफ को ड्रॉ करें तो mod y इक्वल टू 2 माइनस mod x है, 0 टू ये पॉइंट मिलेगा, ये 2 0 पॉइंट मिलेगा, स्क्वायर बन रहा है 0 -2 और -2 0, स्क्वायर विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है। ऐसा हम देख सकते हैं 0 -2 यहां पॉइंट आएगा, 2 0 यहां पे पॉइंट आएगा, -2 0 यहां पे पॉइंट आ रहा है और 0 2 है। अभी देखना है एग्जैक्टली 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी एग्जैक्टली 4 अगेन। तो कई बार ग्राफ को यूज करके हम लोग log x के ग्राफ को और एक्सपोनेंट के ग्राफ को यूज करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए। उसकी वैल्यू कितनी है सॉल्यूशंस की वो नहीं पता, लेकिन इतना मालूम चल जाएगा कितने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो दोनों के ग्राफ को एक ही स्केल पे प्लॉट करिए, कितने ऐसे x के वैल्यू हैं जहां पे दोनों y के वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल लॉगरिथमिक ग्राफ के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करते हैं। 2y dx2 नेगेटिव का क्या मतलब है, अगर ये सब समझ में आ गया है तो ग्राफ log x और एक्सपोनेंट के ग्राफ को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों आपस में यूजुअली कनेक्टेड होते हैं, log और एक्सपोनेंट, तो हम आसानी से देख पाएंगे, ग्राफ बना सकते हैं। अब इस फंक्शनल ऑपरेटर की प्रॉपर्टी देखते हैं। इक्वेशन और इन इक्वेशन जो log से कनेक्टेड है सॉल्व, तो अब देखिए यहां लिख लीजिए का जो प्रॉपर्टी है, पहला है log, अगर हम लेते हैं log a टू द बेस a, ध्यान रखिए log a टू द बेस a। सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, तो log के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 लेते हैं। तो log a टू द बेस a की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। ये बार बार यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो लेते हैं बेस अगर a है, ये कब डिफाइंड होगा, साइन पॉजिटिव नॉट बी इक्वल टू 1, b का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब log b टू द बेस a डिफाइंड होगा। और अगर मान लो यहाँ पे पावर रेज कर देते हैं, b का पावर अगर n, पावर अगर k कर देते हैं, n और k कोई रियल नंबर है, ऑब्वियसली k 0 नहीं होना चाहिए,
क्योंकि अगर 0 होगा तो बेस का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो log b टू द पावर n और बेस में a टू द पावर k है, तो क्या करेंगे, ऊपर n कॉमन ले लेंगे, बेस से k कॉमन ले लेंगे, और दिस विल बी रिजॉल्व इनटू log b टू द बेस a। कैसे बदल जाता है? तो n यहां से कॉमन होता है, k यहां से कॉमन होता है, n बाई k log b टू द बेस a लिख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो बार बार यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है इस ऑपरेटर के थ्रू। प्रॉपर्टी 3 है, ठीक है, अबाउट लॉग फंक्शंस के लिए। तो प्रॉपर्टी 3 क्या है? प्रॉपर्टी 3 में हम लोग बोलते हैं log a है या log b टू द बेस a लेते हैं, इसको बेस चेंज फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको बोल पाएंगे log b अपॉन log a, और किसी कॉमन बेस c पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉमन बेस c पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। c कोई भी बेस हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, e भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, एनी कॉमन बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेस चेंज फार्मूला बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होता है, ठीक है, बेस चेंज फार्मूला है जो फ्रीक्वेंटली यूज कर पाते हैं। यूज करके हम log a टू द बेस b, ऑब्वियसली सर रेसिप्रोकल होगा, बेस और कंटेंट को इंटरचेंज कर दे तो log a ऊपर चला जाएगा, log b नीचे आ जाएगा, और इसको हम लोग रेसिप्रोकल समझ सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बार बार हमें यूज करने हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में, तो हम लोग अभी देखेंगे उसको। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए। जैसे आप देखिए, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 0.125 है, 0.125 है, और स्क्वायर रूट लगा दिया और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है ना, पावर -2, समझ इसका पावर -1/2 करना है। फिर अंडर रूट ले लिया, और यहाँ पे log है टू द बेस 2 कर लेते हैं, और साथ में एक और log ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, उसका बेस 0.75 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है, एक्सपोनेंट और log साथ में कनेक्टेड है, और x को हमें सिंप्लीफाइड वैल्यू इसका पता लगाना है, x की वैल्यू कितनी है। तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं? यहाँ पे कितना लिखा है? -125 लिखा है, -0.125, दिस कैन बी रिटन एज 125/1000, दैट इज 1/8। 1/8 है मतलब 2 टू द पावर -3 है, 2 टू द पावर -3 का पावर -1/2 करेंगे तो 2 टू द पावर +3/2 होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज log 0.75 log टू द बेस 2 1/2, 2 टू द पावर 3/4 आ रहा है। इस x को अगर हम सिंप्लीफाई कर और a का पावर k है तो n कॉमन ले लेंगे, log 0.75 है, और यहां पे क्या होगा, 3/4 कॉमन होगा, डिनोमिनेटर 1 कॉमन होगा, और ये बनेगा log टू द बेस 2। मेरा log a टू द बेस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो फाइनली रिड्यूस हो जाता है, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, और log 3/4 बेस 3/4 अगेन, दिस इज प्रॉपर्टी 1 और ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ x विल डेफिनेटली बी 1 इन दिस केस। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा 1/60, इसको x वैल्यू निकालना है। तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन अगेन? इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं बताइए? दिस कैन बी रिटन एज 1/512 को लिख सकते हैं a टू द पावर -3, बदल लेते हैं a टू द पावर 2, कॉमन ले लिया और क्या बचेगा बताइए? log 8 टू द बेस 8। तो x को अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और ये -3/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू -3/2। सिमिलरली कई बार इसको बड़ा क्वेश्चन करने के लिए जेईई में क्वेश्चन पूछा था इस प्रॉपर्टी पे,
तो 3 प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं लॉगरिथमिक ऑपरेटर्स की। सब देखो, तीसरा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जिसमें कि वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, लेट x इक्वल्स टू सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ x 6 प्लस, ठीक है 6 प्लस, बड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया मान लीजिए 6 प्लस log टू द बेस 3/2, ठीक है log टू द बेस 3/2, और यहाँ पे 1/3 1/3√2, फिर अंडर रूट के अंदर आ रहा है 4 माइनस के अंदर आ रहा है 4 माइनस 1/3 अंडर रूट, और इंफिनिटी तक। तो इस तरह से डायरेक्टली इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन को, फिर x की वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। फिर लॉग का जो यहाँ पे कंटेंट है उसको कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं t है, पॉजिटिव कंटेंट होगा ऑब्वियसली। आप देख सकते हैं 4 समथिंग व्हिच इज लेस देन 4। ये क्वेश्चन पूछा गया आईटी में ना, आईटी का क्वेश्चन है, आईटी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है 2012 में। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और इसको t मान लेते हैं। लेट t इज इक्वल्स टू, इसको t कंसीडर करते हैं 1/3√2 है। अब यहां पे देखो 1/3√2 और √4 है माइनस, एक यूनिट को यहां से हटा लेते, बार बार रिपीट हो रहा है 1/3√2 √4। अब देख सकते हैं फिर से दोबारा t मिल रहा है, यानी कि t को अगर हम यहां पे बोल रहे हैं तो पूरे को इसका t मानते हैं और इनफाइनाइट यूनिट्स हैं। एक यूनिट को यहां पे पिक कर लो, बाहर निकालो 1/3√2 √4, तो माइनस के बाद फिर से t रिमेन्स अगेन t, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, कितना मिलेगा 18t² इज इक्वल्स टू 4 माइनस t। 18t² प्लस t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां पे t का वैल्यू पॉजिटिव है ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहां से t को सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइज करके, तो क्या होगा 18t² प्लस 9t माइनस 8t माइनस 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यहां फैक्टराइज करने पर 9t कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताइए, ट्वाइस ऑफ t प्लस 1 माइनस 4 कॉमन ले लो, तो ट्वाइस ऑफ t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 9t माइनस 4 और एक फैक्टर आ रहा है ट्वाइस ऑफ प्लस 1 और एक आ रहा है माइनस 1/2, ऑब्वियसली माइनस 1/9 एक्सेप्ट होगा। तो जिसको हमने यहाँ पे t कंसीडर किया है उसका साइन पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू आ रही है 4/9, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया लॉग की प्रॉपर्टी पे, और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, दिस x कैन बी रिटन एज 6 प्लस log, और यहां पे 3/2 है और ये पूरे वैल्यू 4/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस log टू द बेस 3/2, और यहां पे लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर -2 है, 9/4 मिलता है 3/2 का पावर 2, लेकिन 4/9 है तो -2 कर लें। तो यहां से -2 बाहर ले लें, यहां से 1 बाहर ले लें, तो 6 - 2/1 log 3/2 टू द बेस 3/2, और इसको 1 लिख देंगे, और 6 - 2 दैट विल बिकम 4। इस तरह से x को सिंप्लीफाई करके 4 लिख सकते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में कुछ आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रॉपर्टी जो लॉग का बन सकता है, प्रॉपर्टी 4, वो क्या है, तो अबाउट लॉगरिथमिक ऑपरेटर, अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगला जो प्रॉपर्टी बन सकता है वो होता है, अब देखें लॉग b है, और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, या a टू द पावर ऐसे बोला जाए, a टू द पावर log c, और यहां पे b है। तो यहां पे बेस को c रखा, ऑब्वियसली यहां पे बेस c है, c का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, log b है, b का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे यहां पे फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी 4 में,
इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो बी और ए में बी और ए आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बेस ई पर, तो आसानी से लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग लॉग यूज करेंगे तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, पावर है ना, इसका पावर बाहर आएगा। टेक लॉग बोथ साइड m टू द पावर n, ये मैंने बताया कि n बाहर आ जाता है, तो लॉग जैसे अप्लाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, और प्रूफ कर सकते हैं। और क्या लिखेंगे बताइए? टेकिंग लॉग, प्रूफ के लिए टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो क्या मिलेगा? लॉग b बेस c लॉग a इज इक्वल्स टू लॉग a बेस c लॉग b, और लॉग हम लोग e के बेस पे ले रहे हैं, ठीक है, या 10 के बेस पे आप ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए। और यहाँ पे बेस चेंज का फॉर्मूला लगा लें तो क्या मिलेगा? इसको लिख सकते हैं लॉग b अपॉन लॉग c, और यहाँ लिख सकते हैं लॉग a टू द बेस e। सब यहाँ पे बेस e कर लो, ठीक है, बेस चेंज का फॉर्मूला लगाया, कॉमन बेस e पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इधर क्या मिलेगा? लॉग a टू द बेस e अपॉन लॉग c टू द बेस e, और इधर भी क्या मिल रहा है बोलो? लॉग b टू द बेस e। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली बराबर हैं, हम इसको आसानी से लॉग लेके प्रूव कर सकते हैं कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पावर यहाँ पे कंटेंट है और जो बेस है b और a आपस में इंटरचेंज जाते हैं। और इसी का शॉर्टकट ये हो सकता है कि जब भी हम इस तरह के एक्सप्रेशन देखें कि b की जगह अगर हम a लिख देते हैं यहाँ पे, तो log a टू द बेस e और यहाँ पे a है, तो क्या करेंगे इस बार बताइए? जब भी यहाँ पे हम लोग बेस को a रख देते हैं, कोई मान लो यहाँ बेस a है और यहाँ पे b कर लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? इस b और a को अगर आपस में इंटरचेंज कर दो तो क्या लिखेंगे? b टू द पावर log a टू द बेस a, और log a टू द बेस a की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, इसको b लिख सकते हैं। तो a टू द पावर log बेस a b लिखना है, तो a टू द पावर log a ब्लॉक हो जाएगा और इसकी वैल्यू डायरेक्टली दी जाती है। इसी का मतलब कोरिलेटेड रिजल्ट है, इससे हम कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लॉगरिथमिक ऑपरेटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, और कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाए भाई इसकी वैल्यू बताइए, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 1 इज 7 टू द पावर log 5 है टू द बेस 3 है, माइनस 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 3 है। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? पहले वाले को हम लोग अगर यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, 5 और 7 को इंटरचेंज कर दें, तो इसको लिख सकते हैं 5 log 7 बेस 3 माइनस इसको जो करते हैं छोड़ दें, 5 log 7 बेस 3, दोनों कट के 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टी को सही से इस्तेमाल करें तो वैल्यू ऑफ x विल बिकम 0। फिर सिंप्लीफिकेशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन मेनी केसेस वी कैन यूज इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम आसानी से लिख पाएंगे, यानी पावर और जो यहाँ पे बेस है आपस में इंटरचेंज हो गया और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। बेस चेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी 4। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जो दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं, x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लेता हूं कि अब देखो, ठीक है, अब यहां पे देखिए कि मान लीजिए x की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करनी है, और दिस इज इक्वल्स टू a टू द पावर, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू 5 लेते हैं, 5 टू द पावर, ठीक है, 5 टू द पावर log टू द बेस 3, और यहाँ पे लिया log टू द बेस, और यहाँ
और 81 है सपोज, ठीक है, और है, और डिनोमिनेटर लॉग टू द बेस 3 और यहाँ पे है 5। चलिए, ये पूरा एक्सपोनेंट है और इस x की वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है। जब आप ट्राई कीजिए तो सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ x 5 टू द पावर इट इज रिटन, इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू में लिखना है। ठीक है, नोट करिए क्या लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसको पूरा अगर हम कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम कुछ मिलेगी, इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस चेंज का फॉर्मूला है log 3b log 3 5 log 3 समथिंग log 3 5। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 टू द पावर log टू द बेस 5 पर देखें log 3 मान लो ऐसा लिखा था log 3b अपॉन log 3c, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको 5 के बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, log 3b log 3 5, तो यहाँ पे c के बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं और बेस चेंज के फॉर्मूले से। और हमें पता है कि log 81 टू द बेस 3 अगर निकाला 5 अभी बता टू द पावर टू द बेस b हो जाती है, करना है। और इसको क्या लिख सकते हैं, log टू द बेस 3 और 3 का पावर 4 into 4, क्यों, क्योंकि ये 4 यहां से बाहर आ जाएगा, 3 बेस विल बिकम, इसको कर सकते हैं, इसको जहां की प्रॉपर्टी यूज होगी उसको सिंप्लीफाई करके उनकी वैल्यूज देख सकते हैं। यहाँ पे है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 हम लोग बोल सकते हैं, और प्रॉपर्टी 5 में हम लोग बोलेंगे अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन। पहला यहाँ पे लिख सकते हैं log m टू द बेस a log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a अगर है तो क्या लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी सिंप्लीफाइड टू log m इंटू n इंटू p बेस a। सेकेंड पॉइंट पाएंगे log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a प्लस log p टू द बेस a है, तो क्या करना पड़ेगा, दिस कैन बी रिटन एज log टू द बेस a, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे m इंटू p और ये डिवीजन में आ जाएगा n। ये नोट करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, इस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग इस प्रॉपर्टीज पे अटेम्प्ट करेंगे, आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉग ऑपरेटर्स को भी हम लोग थोड़ा बहुत समझ पाए और इसके ग्राफ के बारे में, ठीक है, कुछ ध्यान से देखेंगे, सही से यूज कर पाएंगे, और जिस फंक्शंस में जब करेंगे तो ये सब फंक्शंस